नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृष्णा सीख चैनल पर। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, जीवन की चुनौतियों का सामना श्री कृष्ण के उपदेशों से। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कोई भी इंसान इससे अछूता नहीं है। हम सभी की अपनी अपनी समस्याएं हैं, कभी काम से जुड़ी, कभी परिवार से, तो कभी जीवन के उद्देश्यों को लेकर। लेकिन सवाल यह उठता है कि इन चुनौतियों का सामना कैसे करें। इस कठिन समय में हमें मार्गदर्शन कौन देगा। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन को जो उपदेश दिए वे सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थे बल्कि हम सभी के लिए हैं। जब अर्जुन अपने ही परिवार के खिलाफ युद्ध लड़ने से कतराने लगे, जब उनका मन द्वंद्व में था, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, परिणाम की चिंता तुम्हें नहीं करनी चाहिए। यह उपदेश जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई बताता है। हम अक्सर जीवन में किसी समस्या का सामना करते वक्त परिणाम की चिंता में खो जाते हैं। हमें यह चिंता सताती है कि जो हम कर रहे हैं उसका नतीजा क्या होगा। क्या हम सफल होंगे या असफल? क्या लोग हमारी सराहना करेंगे या आलोचना? लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें सिर्फ अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए और जो भी हम कर रहे हैं उसे पूरे मन और मेहनत से करना चाहिए। जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे तब परिणाम अपने आप अच्छा होगा। नतीजों की चिंता करने से न सिर्फ हमारा ध्यान बंटता है बल्कि हमारी ऊर्जा भी व्यर्थ जाती है। इसलिए हमें सिखाया गया है कि कर्म पर विश्वास करो, न कि परिणाम पर। अब जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। कभी हम ऊंचाइयों को छूते हैं तो कभी असफलता का सामना करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, समत्वम योग उच्यते। सुख और दुख को समान रूप से देखना ही सच्चा योग है। यह संदेश हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने का सिखाता है। जीवन में सुख और दुख दोनों का आना स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम सिर्फ सुख की तलाश करेंगे और दुख से बचने की कोशिश करेंगे तो हम कभी मानसिक शांति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सच्चा योग यह है कि हम दोनों को समान रूप से स्वीकार करें और दोनों में एक जैसा मन बनाए रखें। इस बात को समझने के लिए हाल ही में सफलता की ऊंचाइयों को छूने वाले एलन मस्क का उदाहरण ले सकते हैं। मस्क ने जीवन में बहुत सी चुनौतियों का सामना किया। टेस्ला में शुरुआती असफलताएं, स्पेसएक्स की लगातार नाकाम रॉकेट लॉन्च और पर्सनल लाइफ की समस्याएं। लेकिन उन्होंने इन सभी समस्याओं का सामना धैर्य और अपने कार्य पर अडिग रहकर किया। श्री कृष्ण के इस उपदेश को मस्क के जीवन में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कर्म पर ध्यान, फल की चिंता नहीं। दूसरा उदाहरण हम भारत के क्रिकेटर विराट कोहली का ले सकते हैं। कोहली का हाल ही में खराब दौर चल रहा था, जब उनका बल्ला खामोश था और आलोचनाओं की बारिश हो रही थी। लेकिन कोहली ने उस दौरान भी खुद को मानसिक रूप से संतुलित रखा, लगातार मेहनत की और परिणाम की चिंता किए बिना अपने खेल में सुधार किया। उनका यह संतुलित दृष्टिकोण सीधे सीधे श्री कृष्ण के समत्वम योग के उपदेश से जुड़ता है। सुख और दुख दोनों को समान रूप से स्वीकार करना। अर्जुन की तरह हम भी जीवन में कई बार असमंजस की स्थिति में होते हैं, लेकिन तब हमें श्री कृष्ण के इस उपदेश को याद रखना चाहिए कि सच्ची शांति उसी को मिलती है जो हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है। इसके साथ ही श्री कृष्ण हमें यह भरोसा भी दिलाते हैं कि जो कुछ भी होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। वह हमें विश्वास दिलाते हैं कि हर कठिनाई के पीछे एक बड़ी योजना होती है और जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे भविष्य के लिए जरूरी है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं धरती पर अवतार लेता हूँ। श्री कृष्ण के इस वचन का अर्थ यह है कि जब भी आप संकट में होंगे, जब भी आपको लगेगा कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तब ईश्वर स्वयं आपकी सहायता करने के लिए उपस्थित होंगे। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने के लिए आती है और जब हम इन चुनौतियों से गुजरते हैं तब हम और मजबूत हो जाते हैं। इसलिए चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें यह समझना चाहिए कि श्री कृष्ण हमारे साथ हैं और हमें सही दिशा में ले जा रहे हैं।
तो अगली बार जब भी आप जीवन में किसी बड़ी समस्या का सामना करें, श्री कृष्ण के इन उपदेशों को याद रखें। अपने कर्म पर ध्यान दें, परिणाम की चिंता छोड़ दें और हर परिस्थिति में शांति बनाए रखें, क्योंकि जैसा श्री कृष्ण ने कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी और भी प्रेरणादायक वीडियोज से जुड़े रहें।